अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा क्या सियासत के अंदर एंट्री कर रही हैं? क्या वो अब इमरान खान साहब की जगह सियासत करेंगी या इमरान खान साहब को बचाने के लिए, उनको रिलीफ दिलाने के लिए और उनके जो हकूक हैं वो दिलवाने के लिए वो अब एंट्री कर चुकी हैं? और तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि मौरूसी सियासत की जगह पीटीआई के अंदर नहीं है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। और रज़ा डार के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ है जो आपके सामने रख रही है कि रज़ा डार केस के अंदर अचानक से खामोशी क्यों हो गई है। अब ये जो अलीमा खान साहिबा है वो आज केपीके के दो इलाकों के अंदर गई हैं और वहाँ पर ये जो तेमरा गिरा है और एक जो है वो देर बालावाड़ी, ये केपीके के दो इलाके हैं। वहाँ पर अलीमा खान साहिबा आज तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ पर लोगों ने उनका बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर पिक्चर्स भी। बड़ा लोगों का जो है हजूम वहाँ पर इकट्ठा हुआ और उन्होंने उनको वेलकम कहा। वहाँ पर अलीमा खान साहिबा ने खिताब भी किया उन लोगों से। अब आपको याद होगा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री। इमरान खान साहब को जेल में लगभग 1070 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। उनके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए जो आखिरी कोशिश की गई थी वो 26 नवंबर की थी। 26 नवंबर के बाद कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की गई, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा धरना, ऐसा कुछ भी पीटीआई की तरफ से नहीं किया गया। वो केपीके के लोग हों, वो पीटीआई की मरकजी क़यादत हो, नेशनल असम्बली की क़यादत हो या सेनेट की क़यादत हो या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट हो, वो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकी। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र अलीमा खान साहिबा बार बार हर मंगल को पीटीआई की क़यादत से यही कहती रहीं कि आप लोग बाहर निकलें, आप लोग आएँ, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, अवाम को बाहर निकालें, तभी इमरान खान साहब को उनके हकूक और रिलीफ मिलेगा। लेकिन पीटीआई की आदत उसके अंदर सीरियस नहीं नजर आई। बिलाखिर पिछले मंगल वाले दिन अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर यह अनाउंस कर दिया कि अब आज के बाद कोई भी अडियाला जेल नहीं आएगा। किसी क़यादत को अडियाला जेल आने की जरूरत नहीं है, लोगों को अडियाला जेल आने की जरूरत नहीं है। अब फैमिली अपना लाहे अमल खुद देगी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा एंट्री मारती हैं और केपीके के इलाकों के अंदर ये चली जाती हैं। अब तीन चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पार्टी के अंदर। एक तरफ तो ये डिस्कस हो रहा है कि 26 नवंबर का जो केस है अलीमा खान साहिबा के ऊपर, वो एटीसी के अंदर उसको थोड़े से स्पीड लगाई गई है और मुमकिन तौर पर अलीमा खान साहिबा को उस केस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है और इनको जेल में डाला जा सकता है ताकि कुछ खामोशी रखें। अलीमा खान साहिबा बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है इमरान खान के हक में, तो कुछ ना कुछ तो खामोशी रखनी है। दूसरा ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी अपनी उस गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसका प्रेशर डालने के लिए ताकि केस लो हो और सियासत में एंट्री करने के लिए अलीमा खान साहिबा अब जो है वो बाकायदा ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे जलसों से भी वो खिताब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और तीसरा फिर पहलू इसके अंदर ये चल रहा है कि पीटीआई के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर मरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। अब इन तमाम जो एंगल्स हैं हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहनें नौरीन न्याजी हो गई, वो अज़मा खान साहिबा हो गई, बार बार इन लोगों को कहती रहीं कि आप लोग सीरियस हों, कोई तहरीक चलाएं, कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। सोहेल अफरीदी साहब गंडापुर के जाने से पहले एक 26 नवंबर वाली कोशिश की गई, उस कोशिश के बाद आज तक दोबारा कोई भी तहरीक नहीं चली। जब सोहेल अफरीदी साहब आए तो इन्होंने जो अपना आगाज़ किया था वो इश्के इमरान की लाइन से आगाज़ किया था और ऐसा लगा था कि ये वो एक्चुअली बल्लेबाज है, ओपनर है, छक्के मारने वाला है जिसकी इमरान खान साहब को जरूरत थी और ये हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देगा और ये इमरान खान साहब से मुलाकातें भी खुलवाएगा, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी करेगा और ये रिहाई के लिए भी कुछ करेगा। लेकिन 1 साल पूरा होने वाला है, सोहेल अफरीदी साहब एक भी कोई मौसर अंदाज में लॉन्ग मार्च, तहरीक, जलसा कुछ भी नहीं कर सके सिवाय केपीके के अंदर हल्की फुल्की, जिसको आप वो क्या उसको कहेंगे, हल्की फुल्की छेड़खानी वहां पर वो करते रहे केपीके के अंदर और वहीं पर वो जलसे करते रहे। हमने देखा वो लाहौर के अंदर भी आए, स्ट्रीट मूवमेंट भी उन्होंने की, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कराची में गए, स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी सी हो गई उसके ऊपर। जुनैद अकबर साहब से बात होती रही तो वो तंजीम साजी के अंदर मसरूफ थे, जुनैद अकबर साहब तंजीम साजी कर रहे थे। इसी तरह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की बात करें तो वहां पर भी खामोशी थी। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई गई, उसके अंदर महमूद अचकज़ई साहब को लाया गया, अलामा साहब को लाया गया, राजा नासिर साहब को, वो दोनों भी कुछ नहीं कर सके। एक को नेशनल असेंबली में अपोजिशन जो है वो लीडर बनाया गया और दूसरे को जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर। सबसे बड़ी सीट हुकूमत के बाद अपोजिशन लीडर की सीट दोनों को दी गई, लेकिन 3 लोग यानी कि सोहेल अफरीदी वजीर आला केपीके और उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब और अलामा साहब, ये तीनों लोग आज तक एक भी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं कर पाए।
उनकी सेहत के हवाले से कोई रिलीफ नहीं ले पाए, उनकी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो नहीं कर पाए, उनसे मुलाकात करके उनकी बातचीत बाहर नहीं ला पाए, यहाँ तक कि उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी भी आंख का मसला हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 85% से जायद होने की, जो ज़ाया होने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं और वो ज़ाया भी हो चुकी है, जो हमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चंद घंटों या एक दिन का एहतजाज किया जाता था। सुबह केपीके से और मुख्तलिफ लोग जगह से लोग आते थे, अडियाला जेल के बाहर बैठते थे, शाम को तमाम जो कारकुन हैं उनको छोड़ के अल्लाह हाफिज करके अपनी अपनी गाड़ियों और प्रोटोकॉल के अंदर चले जाते थे और इन लोगों को कहते थे कि अब आप लोग खुद जाएं, अपनी मंगल था, आज हमारी हाजिरी लग गई। उससे तंग आके अब बहनें आ गई हैं। अब बहनों ने तो अपने भाई को निकालना है, बहनों को तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वजीर आला कौन है, अपोजिशन लीडर सेनेट में कौन है, अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर कौन है। उन्होंने जो आज खिताब किया है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? इमरान खान 8 महीने से कैद तन्हाई में है, इसका इलाज ये नहीं करवा रहे। इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हमने इमरान खान को इसलिए बाहर निकालना है कि इमरान खान हमारे साथ मिलकर हमें और पाकिस्तान को बचाएं। आज हमने इस जुल्म के खिलाफ जहाद न किया तो हमारे बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। अब ये तमाम वो बातें हैं, ये वो नैरेटिव है जो एक्चुअली इमरान खान साहब का नैरेटिव है, और इस नैरेटिव के ऊपर स्टैंड अब तक पीटीआई की क्यादत का कोई एक भी टाइगर नहीं ले सका। यानी कि इमरान खान साहब के विजन, इमरान खान साहब की इन बातों का वजन पीटीआई के अंदर कोई भी शख्सियत नहीं उठा सकी। अब वही बातों का वजन, वही बातें अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सामने ला रही हैं। अब इसके अंदर चीजें ये आ रही हैं कि अलीमा खान साहिबा, ऐसा लगता है कि पहले स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी वो, पहले केपीके के बाद हो सकता है कि वो पंजाब में आए और पंजाब के अंदर वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करें। लोगों का जो जोश वलवला है, जो लोग डिसहार्ट होकर बैठे हुए हैं, उनको वो वापस जगाएं। अब जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनका एक गिला ये भी था कि हमने अली यमीन गंडापुर का साथ दिया, 26 नवंबर को वो भाग गए। उससे पहले हमने साथ दिया, वो 24 पता नहीं कितने जो है वो शहर क्रॉस करके वो वापस पहुंचे, तब भी हमें छोड़कर चले गए। और ये सुहेल अफरीदी साहब ये बुलाते हैं हमें मंगल वाले दिन, वहां पर शेलिंग भी खाते हैं, रबड़ की गोलियां भी हम खाते हैं, उसके बाद ये प्रोटोकॉल लेते हैं और चले जाते हैं। तो एक्चुअली लोगों का अब क्यादत पर से एतबार ही खत्म हो गया था, इसलिए लोग बाहर भी नहीं निकलते थे कि जाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये लोग शाम को अपना बैग पैक करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं प्रोटोकॉल में और चले जाते हैं। अब अलीमा खान साहिबा इस मौके के ऊपर मुझे ये लगता है कि अगर वो कामयाब हो जाती हैं स्ट्रीट मूवमेंट में और वो लोगों का एतबार बहाल करा लेती हैं, जो कि एक्चुअली बहाल हो जाएगा, यानी कि इमरान खान साहब की बहन है, उनसे वफादार बेवफाई की या उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक बनाना, या उनको गद्दार तो नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, वो तो नहीं अपने बहनों भाई जो हैं वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे। जहां तक मुझे लगता है, अब तक आज के दिन तक की मैं ये बात करूंगा, तो लोग उसके ऊपर एतबार करेंगे और लोग फिर उनका साथ देना शुरू करेंगे। उस चीज से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, केपीके के अंदर प्रेशर आएगा। केपीके में तो वो अपने ब्लू पासपोर्ट, इसकी अहलिया का ब्लू पासपोर्ट, फिर ताहयात ब्लू पासपोर्ट, फिर जो ममनुआ बोर हैं उनके लाइसेंस उनको चाहिए, वो अपनी मराहत में तनख्वाहें बढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। फिर इसी तरह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ चले जाएं, वहां पर भी कुछ भी नहीं है। वो तमाम के तमाम लोग जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जिनकी इज्जत करते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आज तक एक भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो इन तमाम से नाउमीदी करने के बाद अब लोगों के पास एक नया चेहरा, और वो चेहरा जो इमरान खान साहब का खूनी रिश्ता है, अलीमा खान साहिबा की शक्ल में सामने आ रहा है। अब अगर अलीमा खान साहिबा कामयाब हो जाती हैं लोगों का ट्रस्ट गेन करने में और ये बता देती हैं कि हम एक ऐसी मूवमेंट ला सकते हैं, तो फिर तो लोग बाहर निकल आएंगे। और अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा है कि ये जो 5 अगस्त की बात की जा रही है, वो सिर्फ एक दिन की तहरीक या एक दिन का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च या धरना ना दिया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए। तो ये एक वो प्लान है कि अगर 5 अगस्त को, तब तक ये अपनी स्ट्रीट मूवमेंट भी कर लेती हैं, और 5 अगस्त को अगर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं, जिस तरह के पहले इमरान खान साहब के लिए लोग बाहर निकला भी करते थे, अगर वो तमाम लोग 5 अगस्त को बाहर निकल आते हैं, अलीमा खान साहिबा की कॉल के ऊपर निकल आते हैं या अपोजिशन की कॉल के ऊपर बाहर निकल आते हैं और वो बैठ जाते हैं एक जगह के ऊपर, और अलीमा खान साहिबा वहां से जाने में, उठने में इनकार कर देती हैं, तो इन सबको वहां पर बैठना पड़ जाएगा और इन सब के ऊपर प्रेशर बन जाएगा। जब इन सब के ऊपर प्रेशर बनेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बनेगा। फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, फिर आपको मुलाकातें भी खोलनी पड़ेंगी, फिर आपको इमरान खान साहब का इलाज भी करना पड़ेगा। फिर ये तमाम चीजें जो हैं वो एक अकॉर्डिंग टू लॉ, जो एक्चुअली कानूनी तरीका है, उसके फ्रेम में आ जाएंगी, जो अभी तक कानून की धज्जियां उड़ाई हुई हैं इसके अंदर।
अब इसके अंदर अली मोहम्मद खान साहब है, उन्होंने ये आज की मूवमेंट को देखते हुए ये एक ट्वीट किया, एक पुराना ट्वीट था उनका 2026 का, उसको आज उन्होंने फिर से ट्वीट किया और उसका उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ में मरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। उससे पहले उन्होंने 1 जुलाई को ये कहा था कि 2013 से कौमी असम्बली का मेंबर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी अपने खानदान को सियासत में आगे नहीं किया, क्योंकि खान साहब ने हमेशा कहा यह नजरियाती जमात है और इसमें मरूसी सियासत की गुंजाइश नहीं। ये तमाम लोग एग्री करते हैं इस बात से। लेकिन क्या ये जो आप मरूसी सियासत की बात करें, क्या अलीमा खान साहिबा सियासत में एंट्री कर रही हैं या अपने भाई को वक्ती तौर पर बचाने के लिए वो लीड कर रही हैं? अगर तो अली मोहम्मद खान साहब या इस तरह की सोच रखने वाले बाकी और लोग ये चाहते हैं कि अलीमा खान साहिबा कोई स्ट्रीट मूवमेंट ना करें, कोई लीड ना करें, लॉन्ग मार्च की भी लीड ना करें, कोई एहतजाज की भी लीड ना करें, वो हम करेंगे, तो हमने नहीं देखा कि अभी तक कोई बड़ा इन्होंने लॉन्ग मार्च किया हो। अली मोहम्मद खान साहब की खुद जात के ऊपर सवाल उठते हैं कि इन्होंने कोई बड़ा लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने कोई बड़ी तहरीक चलाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, 9 मई में इन्होंने जेल काटी, लेकिन उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर गए। हल्की फुल्की आंच के ऊपर आते हैं, हल्की फुल्का छेड़ते हैं और उसके बाद छेड़छानी करके निकल जाते हैं। तो क्या ये सोच रखने वाले तमाम अरकान ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बेशक 10 साल जेल में रहें, अगले 15 साल वो जेल में रहें, लेकिन खानदान में से कोई नहीं आएगा, ये फरीजा हमारा है? तो जनाब, फरीजा तो आप लोगों का ही था, ये बनता भी आप लोगों का था, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, तो अब फिर क्या करें? बहनें तो नहीं भाई की कुर्बानी दे सकती ना, बहनों ने तो बीच में आना है। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल और है जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा है, वो ये उठाया जा रहा है कि ये सिर्फ अलीमा खान साहिबा मौजूद थी, तीनों बहनें नहीं थी। अब उसके अंदर मैंने पता किया है कि बाकी 2 बहनें क्यों नहीं थी, वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं थी। अलीमा खान साहिबा ये स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रही हैं, ये स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करती रहेंगी, कहीं बहनें उनका साथ देंगी, कहीं वो अपनी मसरूफियत में भी रहेंगी और भी उनकी चीज़ें हैं करने के लिए, तो अलीमा खान साहिबा इसको लीड करेंगी और उनकी बहनें उनके साथ हैं। अगर उनकी बहनें इस जो डिसीजन में उनका साथ नहीं देती, तो फिर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या घर के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर डिवीजन आ गई है कि अलीमा खान साहिबा कुछ और चाहती हैं और बाकी जो 2 बहनें हैं वो कुछ और चाहती हैं। ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। अब ये जो एक खबर है आपने ये भी देखी होगी कि ये अदालती जो निज़ाम है, ये जो नए अदालती धचकों से बचने के लिए भी जो है वो तरीके इंसाफ के पस पर्दा जो है वो राब्ते शुरू हो गए हैं। अब उसके अंदर एक तो अलीमा खान साहिबा का केस जो मैंने आपको ATC का 26 नवंबर का बताया, और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब का केस। अब उसके अंदर आप सुने, जियो न्यूज ये बताता है कि जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास दोनों से रब्ता किया और इनसे दरखास्त की है कि वो अपने अपने जराये इस्तेमाल करते हुए जारी कानूनी कार्रवाइयों में पार्टी के बकौल कुछ मोहलत दिलवाने की कोशिश करें। यानी कि इमरान खान साहब का एक केस है और 90 मिलियन पाउंड वाला, और अलीमा खान साहिबा वाला जो केस है इसको थोड़ा सा यानी कि वो डिले करवाएं। अब उसमें यह कहा गया है कि जी अचकज़ई साहब से दरखास्त की गई है कि वो राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता करें, जबकि सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब से कहा गया है कि वो पहले ही एक ऐसे वफाकी वजीर से राब्ते में हैं जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है। वफाकी वजीर तो वो सबकी फिर जो है वो उंगलियां मोहसिन नकवी साहब की तरफ जाने लग जाती हैं कि शायद वो ये तो नहीं है। तो ये इस तरह की अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की एक तो अपील है, जबकि दूसरा जो है वो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान का ट्रायल है। तो वो ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाए इसके अंदर। अब ये जियो की न्यूज़ है और ये जो है वो अंसार अब्बासी साहब की न्यूज़ है, तो इसके ऊपर कितना को यकीन करना है वो आप खुद देख लेंगे, आपने इसके ऊपर कितना यकीन करना है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अलीमा खान साहिबा इसको लीड कर लेती हैं और लोगों का ट्रस्ट बहाल हो जाता है, तो ये पीटीआई की लीडरशिप के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये पीछे फिर नहीं रह सकेंगे, इनको फिर फॉलो अप देना पड़ेगा अलीमा खान साहिबा को, या फिर अलीमा खान साहिबा पीटीआई को कहेंगी कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, मैं जानू और अवाम जाने, आप में से किसी की आने की जरूरत नहीं है। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि क्या पीटीआई और अलीमा खान साहिबा अब अलग अलग जो है वो सिमतों के अंदर कोशिशें करेंगी। तो ये आने वाले दिनों में चीजें जो हैं वो इसके ऊपर सामने आएंगी। अब है रज़ाडार केस। रज़ाडार केस के ऊपर 2 दफा रिमांड के ऊपर भेजा जा चुका है। रज़ाडार, उसके बाद सिकंदर, फिर उसके साथ एक गालबन साजिद है और एक हसन रजा, इन 4 लोगों को 2 रोज़ा जो है वो मल्टीपल डेज के रिमांड के ऊपर भेजा जा चुका है। और बॉस वहीद को, जो मेरी खबरें हैं, अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। कहा यह जाता है कि जी उसकी क्योंकि टखने टूटे हुए हैं, एंकल उसके टूट गए हैं, इस वजह से वो भी ज़ेरे जो है वो इलाज है, तो अभी तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। आपको ये नज़र में आ रहा है कि रज़ाडार जिस दिन से पकड़ा गया, पिछले इतवार वाले दिन डीआईजी फैसल कामरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कोई खबर नहीं आई, खामोशी। ऐसे हू का आलम है, हू का। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स, जो इनकलाबी यूट्यूबर्स हैं, जो आपको बताते हैं कि आज से 70 साल पहले फलां ने क्या जुल्म किया था,
फलां बंदे ने कितनी करप्शन की थी, उन लोगों ने भी इसके ऊपर आज की डेट तक कोई व्लॉग ही नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो अपने व्लॉग में सिर्फ 2 मिनट की बात की है कि अगर रजा डार जो है वो इसके अंदर मुजरिम है तो उसको सजा देनी चाहिए। इससे ज्यादा लब कुशाई उनको मालिकों ने इजाजत ही नहीं दी। आपको पिंकी का केस याद है? जब पिंकी का केस चल रहा था, जब किसी की थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो रोज खबरें आती थी, जेल के अंदर से भी खबरें आती थी। आज पिंकी ने ये कह दिया, आज पिंकी ने फलां का नाम ले लिया, आज पिंकी के फलां जो है वो एसेट्स पकड़े गए, आज पिंकी का फलां राइडर पकड़ा गया, आज इसके अंदर ये हो गया। क्योंकि आपने मुद्दे को जिंदा रखना होता है, आपने उस इशू को जिंदा रखना होता है, तो रोज खबरें आ रही होती हैं। अब इसके अंदर मुबैना तौर पर यह कोशिश है कि रजा डार वाले केस के ऊपर बिल्कुल हू का आलम कर लें, खामोशी कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ये केस चलने जाए। और आप देखें कि इस केस के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर भी बात नहीं हो रही। यूट्यूबर्स तो यूट्यूबर्स छोड़ देना, यूट्यूब चैनल के ऊपर कि चले टीवी चैनल्स के ऊपर बात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तमाम इनकलाबी अपने मालिकों के बच्चे को बचाने के लिए खामोश हैं, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी। चलें जी, टीवी चैनल के ऊपर तो आप खामोश हैं, वहां पर तो रिस्ट्रिक्शन लग गई। आपके अपने यूट्यूब के ऊपर क्यों हू का आलम है? वहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मालिकों का बचा है। तो इस तरह से चीजों को मैनेज किया जा रहा है और टीवी चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि रजा डार केस पे कोई बात नहीं करनी। पेशी होती है, बस एक पेशी की हल्का सा टिकट चला दें कि रजा डार जो है वो अदालत के अंदर पेश हुआ है, बस उसके बाद आपने खामोशी रख लेनी है। पुलिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि अब हमने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। हू का आलम, ये हू का आलम तब होता है जब आपने चीज़ें दबानी होती हैं, और चीज़ें रजा डार केस में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दबती हुई हमें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कौम है ये नहीं इसको दबने देगी। रजा डार को अगर किसी भी तरीके से, वो मरियम नवाज साहिबा हों, वो इसहाक डार साहब हों, वो अली डार साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, इस निज़ाम का कोई भी बंदा अगर रजा डार को बचाने की कोशिश करता है तो फिर ये अवाम भी बोलेगी, फिर ये केस भी हाईलाइट होगा, और ये ऐसा कलंक का टीका बनेगा जो इस फैमिली के माथे से कभी भी नहीं हट सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।